अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 दिसंबर की कॉल लेकर। समय पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद 1,08,000 अचीव करने के लिए और उसके ऊपर क्लोज़ होने के लिए। मुझे दो लोगों का बड़ा ख्याल आ रहा था जब मैं मार्केट को दूसरे हाफ में बुरी तरह ऊपर जाते हुए देख रहा था 3,000 पॉइंट। तो मुझे दो किस्म के लोग याद आए। एक वो जो सुबह से शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नेगेटिव कमेंट्स एंड अप्रोच करते हैं, और बेशक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनका पॉइंट वैलिड है, जिस तरह एक अहम तरीन पॉइंट है कि मार्केट एग्जैक्टली हालात को रिफ़्लेक्ट नहीं करती, मगर वो मासूम ये नहीं जानते कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो मार्केट को ज़रूरत नहीं होती कि मार्केट मतलब आज अगर 2,000 पॉइंट बढ़ी है तो आज ही मेरी जेब में 2,000 रुपये बचत के आ जाएंगे, या हर चीज़ पे 2,000 रुपये कीमत गिर जाएगी और मुझे फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इकॉनमी का पहिया चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर हमारे पास तो डिस्क्लेमर्स की तादाद कितनी है। प्रोवाइडेड के ये ठीक रहे, प्रोवाइडेड के वो ठीक रहे, तो इतनी सारी चीज़ों के बाद इतने मुश्किल हालात में तो वैसे ही मुश्किल है। और सन 2014 से आज तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल केओस नहीं रुका। पूरे 10 साल मुकम्मल हो गए, अब 11वें साल में हम एंटर हो चुके हैं। तो जब 10 साल में पॉलिटिकल केओस हो तो फौरी रिज़ल्ट के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। दूसरे वो लोग जो हर वक्त मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ, तो उसमें वो ये कह रहे होते हैं कि यार हमारे तो रेट नहीं आए, सारा ये सट्टा है, फला है, अजीब अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। बात यह है कि वो उनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वो बेचारे अपने दुश्मन खुद हैं। सट्टा हो, जुआ हो, कुछ भी हो, कितने स्टॉक ऐसे हैं जो ऊपर आए। भाई तुम इस इंतकामी सोच या नेगेटिव अप्रोच को छोड़ के तुम भी एक स्टॉक ले लेते, तुम्हें फ़ायदा हो जाता, तुम भी वक्त पे निकल जाते, तुम भी कमा लेते, फिर कमा के बेच देते और फिर रोना शुरू कर देते कि हालात बहुत बुरे हैं, मुल्क बहुत बुरा है। रोते रहते अगर आदत है, मगर एटलीस्ट अपना फ़ायदा तो कर लेते। तो ये जो दो किस्म के लोग थे आज मुझे दोपहर बहुत याद आए। एनीवेज आगे चलते हैं। आज की सब में पहले रैप अप स्लाइड देखें जिसमें हम आज का सेशन दिखा रहे हैं। कल मैंने कहा था कि 1,05,877 इमीडिएट टारगेट है। इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट एक रैली बना सकती है, जिसमें मैं फिल वक्त ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट 1,06,667 देख रहा हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि भाई मेरे पास 1,11,000 और 14,000 के भी लेवल है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दूंगा एज़ पर द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। ये बात मैंने कल अपनी वीडियो में भी कही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट 1,08,345 का हाई बनाती है और ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हो जाती है 3,135 पॉइंट के इजाफे के साथ। अगर आप लोगों ने मिड डे कॉल सुनी हो, क्योंकि आज की मिड डे कॉल स्पेसिफिकली जब मुझे कोई ख़तरा महसूस होता है या कोई एक्साइटमेंट महसूस होती है तो वो मिड डे कॉल में अपने फ्री ग्रुप्स में भी शेयर करवा देता हूँ। आज की मिड डे कॉल में मैंने ख़ास तौर पे ये बात कही, 12 बजे मिड डे कॉल दी गई थी, और मैंने ख़ास तौर पे ये बात कही कि तो देखो भाई टारगेट अचीव हो गया है, 1,06,395 को अपना स्टॉप लॉस बनाओ और बोनस राइड ले लो। अब अगर मैं ये कहूँ तो गलत होगा कि मैं 1,08,000 देख रहा था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। मेरा टारगेट 1,06,667 था, वो अचीव हो गया था 12 बजे। उसके बाद मिड डे में मैंने बोनस राइड की बात की कि बोनस राइड आएगी, और उसका स्टॉप लॉस भी दिया। अब वहाँ से मार्केट 2,000 पॉइंट और ऊपर चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, या 1,800 पॉइंट या 2,000 पॉइंट, और मार्केट आपके सामने किस तरह क्लोज हुई है। जाके वॉल्यूम देखिएगा तो आप देखोगे कि आजकल पिछले 3-4-5 दिन से हम किसी एक मखसूस जगह पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं। आज की वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छी है, मगर मुझे बीच में एक 5 मिनट का स्लॉट ऐसा नज़र आया जिसमें हम तकरीबन 50 मिलियन वॉल्यूम देखा हमने। टोटल वॉल्यूम तो आज मार्केट का 72 करोड़ के करीब है। मैंने वॉल्यूम वाले स्टॉक्स भी देखे जो 100 इंडेक्स के हैं। तो जिस तरह मैं पेनी स्टॉक्स को हमेशा अलग करता हूं, तो अगर मैं पेनी स्टॉक्स को अलग भी करूं
तो 35 करोड़ का वॉल्यूम उन पे बनता है, जैसे बीओपी, सिनर्जी, पीआईबीटीएल, कराची इलेक्ट्रिक, कॉसम, तो 35 करोड़ का वॉल्यूम बनता है। उसको निकालने के बाद फिर भी 35 करोड़ का वॉल्यूम आपके अच्छे स्टॉक्स में बज़ाहिर नज़र आता है। अब आप देखिए, अच्छा उन ख़ास स्टॉक की बात क्या है, ये जो पेनी स्टॉक है इसमें तो नेगेटिव सेंटिमेंट भी नज़र आए इतनी बड़ी मार्केट में 3000 पॉइंट की, जबकि जो बाकी के मैंने स्टॉक दिखाए, पीटीसी, हपको, फौजी सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, मैपल लीफ, डीजी खान, यूनिटीज़, एसएनजीपी, पीपीएल, आईएसएल और भी हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं और वॉल्यूम इनके 1 करोड़ से ऊपर है। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम वाज गुड इनफैक्ट। अगर मैं पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन को चेक करूं तो कमर्शियल बैंकिंग आज फिर सबकत ले गई। अच्छा, आप नोटिस करें कमर्शियल बैंकिंग ये टॉप वॉल्यूमर में नहीं है, ये तकरीबन 16 स्टॉक मैंने यहाँ दिए हैं, आपको दिखाएं। इन 16 में मुझे बैंक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मगर कमर्शियल बैंकिंग का जो पॉइंट कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या होगी, यूबीएल, एमसीबी और मीज़ान बैंक जैसे जो स्टॉक हैं इन जिनका वेट ज़्यादा है, उन्होंने पॉइंट बनाया। अगर आप मज़ीद थोड़ा सा वो जो मैं कहता हूँ ना प्रिसाइज एनालिसिस करें, ज़रा बारीक बीनी से देखें, तो मज़ेदार बात आपको ये नज़र आएगी कि हपको और पीपीएल के अलावा 1 करोड़ का कोई भी वॉल्यूमर ऐसा नहीं है जो पॉइंट बनाने में बिल्कुल टॉप 10 में हो, सिर्फ हपको और पीपीएल है। तो ये बात भी वाज़ेह हुई कि कुछ जो हेवी वेट्स हैं उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया वॉल्यूम बढ़ाने में, ठीक है जी, एक बात ये समझ आई। तो ओवरऑल अगर हम देखें आज की मार्केट को ऑब्जर्व करें तो हमें ये लगता है कि एक तो बड़ी बात यह कि हिस्टोरिकल हाई और हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग मिल गई हमको, और वॉल्यूम अच्छे रहे, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी रही, हर सेक्टर की तरफ माल गया, और जिस तरह मैंने कहा कि हेवी वेट ने ज़्यादा परफॉर्म किया। मगर इसमें एक नुक्ता और जो मुझे नज़र आया कि जब मार्केट के ये हेवी वेट्स पॉइंट बढ़ा रहे थे तो दूसरे स्टॉक जो थे उन्होंने उस रैली को एक्सेप्ट किया और ज्वाइन किया। और आज की मार्केट देखते हुए मुझे ये एहसास हो रहा था कि क्योंकि इत्तेफाक से मेरे टीममेट ने मुझे हमारी 7-8 महीने पहले वाली वीडियो भेजी कि खालिद साहब 7-8 महीने पहले आपने बात की थी हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो वीडियो मैंने थोड़ी सी देखी तो उसके बाद मुझे मतलब रिफ़्रेश हुआ मैं कि वाकई यार पाकिस्तान की मार्केट तो इस वक्त अगर रीजनल और लोकल मार्केट्स में हम देखें आसपास की, तो हम वी आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। इस वक्त दुनिया की नज़रें लाजमी हमारी मार्केट की तरफ जारी होंगी कि यार इतना भी परफॉर्म कर सकती है। अभी हमने बात की थी कि 2024 में और 2024 में 60-70% गेन और 17 महीनों में 148% गेन। आपकी पिछली वीडियो में जो 2-4 दिन पहले मैंने पोस्ट किया उसमें बता चुका हूँ। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त आउट परफॉर्म कर रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि माल लेके सो जाओ, नहीं, देखते रहो, क्योंकि ये मार्केट जो है इस वक्त बहुत हॉट है और ये ट्रेडिंग मार्केट बनी हुई है। इसमें माल बेचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है माल बेचना। नहीं माल बेचेंगे पछताएंगे। रोज़ाना के कॉल में रोज़ाना ये बात बता रहा हूँ कि माल बेचो। जो स्टॉक मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलो, और फिर जो अभी परफॉर्मेंस का स्टार्ट ले रहे हैं उनमें एंटर करो। आज मैं जो आपको स्क्रिप्ट कॉल दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसमें आपको कम से कम 3-4 स्टॉक ऐसे दूंगा जिन्होंने आज आंखें खोली हैं, तो आप समझ लो कि उसमें फिर आपको गेन मिलने वाला है। फिर एक स्टॉक की बात करूंगा जो आपको पोर्टफोलियो में दिया, जो उसने पता नहीं 23-25% परफॉर्म कर दिया मेरे ख्याल में 1 महीने में, और अभी भी एक्टिव है। एनीवेज, अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। और इस पर अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा बात करने को कुछ है नहीं। ट्रेंड बुलिश है, मोमेंटम बहुत अच्छा है। 1,08,706 का बिल्कुल सामने एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट कल खड़ी होती है, वो मैन मुमकिन है कि वहीं जाके या इसके ऊपर ही जाके खुले।
अगर उसके ऊपर रुकती है प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद तो फिर हम 1,09,475 को टारगेट करेंगे। अच्छा, अगर मार्केट नीचे भी खुलती है, जैसे आज की क्लोजिंग देखें तो 1,08,238 की है, नीचे भी खुलती है अगर मार्केट तो 1,07,406, ये परेशान करने वाला कुछ लेवल होगा कि अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करे तो कोई एग्जॉस्शन बनती है। और एक बात मत भूलिएगा, 1,08,000 की मार्केट में 200 पॉइंट की कोई अहमियत नहीं है, 100, 200, 300 पॉइंट की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि अब आप नोटिस कीजिए कि मार्केट अगर एक्साइटमेंट में खुल रही है तो वो 400 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर खुल रही है। 3,300 पॉइंट की आज तेज़ी है और मार्केट की परसेंटेज क्या बनती है, 2.98% ऊपर गई है और पॉइंट कितने बढ़े, 3,135। तो इस चीज़ को समझते हुए ना, क्योंकि जाहिर बात है हम मार्केट को देखते हुए आ रहे हैं 20,000 40,000 से, तो हमको 500 पॉइंट बढ़ जाए तो मैं ओह मार्केट तो बहुत ऊपर चली गई। तो भाई 500 पॉइंट अब कुछ भी नहीं है, ये 40,000 की मार्केट भी नहीं है। 500 पॉइंट की अहमियत रह गई 200 पॉइंट की, जो उस वक्त के 200 पॉइंट थे। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझिएगा। अगर इन चीज़ों को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे अपने दिमाग में, तो फिर आप सही तौर पर इस पर फैसले कर सकेंगे। तो बहरहाल 1,09,475 विल बी द टारगेट एंड एज आई सेट के टारगेट तो बहुत हाई हो सकते हैं, मगर मैं आपको लेवल बाय लेवल लेके चल रहा हूँ। 1,09,475 के ऊपर ट्रेड करती है तो इन्जॉय कीजिए, बोनस राइड, आई डोंट माइंड। 1,10,978 को टारगेट कीजिए, 1,11,000 को कीजिए, 1,14,000 को कीजिए, कोई मसला नहीं है। ट्रेडर्स को मैं ये कहूँगा कि जो मैं अपनी स्ट्रेटजी बार बार बयान कर रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो करें। वो अभी भी इंटैक्ट है, इफेक्टिव है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। और जिस तरह मैंने अभी कहा, जो परफॉर्म कर रहे हैं 70-60% आपको लग गया कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए इनको परफॉर्म करते हुए, उसमें से निकलें और ऐसे स्टॉक में एंट्री लें जो अब रैली को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ हैं जिन्होंने आज स्टार्ट लिया है तो उनको उनमें एंट्री ले लें। तो ये स्ट्रेटजी जो है आपके रिस्क को कम करेगी और आपको अगर 20% मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 35% गेन देगी। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से इंडेक्स अगर सुबह जिस तरह मैंने कहा कि अगर स्टार्ट में 1,07,406 के नीचे चला जाए तो यकीनन फिर ये एक मुश्किल मरहला है, एग्जॉस्ट करेगी। मंदी कोई नहीं है, करेक्टिव वेव बनेगी, थोड़ा बहुत सांस वांस लेने को रुकना शुरू करेगी, साइडवेज हो जाएगी। और अगर उसके ऊपर है तो बस अच्छी है, और अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो 1,08,124 का स्टॉप लॉस लें और फिर उसको आगे लेके जाएं, 1,08,706 के ऊपर ले जाएं। अब आप देखिए कि जो हमारे लेवल हैं उनका गैप भी आपको 400, 500, 1,000 पॉइंट का भी मिलेगा। क्यों? मार्केट बड़ी हो गई है, 1 लाख से ऊपर है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को समझिएगा। मार्केट सेंटिमेंट स्टिल बुलिश हैं। बियर्स जो हैं मुझे काफ़ी दूर नज़र आते हैं अभी। बियर्स का मतलब मंदी, प्रॉपर मंदी जो है मार्केट में बहुत दूर नज़र आती है, मगर हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे एग्जिट के लिए। हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलेंगे, हम अपने शॉर्ट टर्म एग्जिट्स पे निकलेंगे। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। जिस दिन से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक अपना फ़ोन की पावर ऑफ नहीं की, चाहे वो 2008 का क्रैश क्यों ना हो। तो अभी भी आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट नीचे जाएगी तब भी मैं आपको रोज़ इसी तरह कॉल देता हुआ मिलूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा अगर ज़िंदा रहा। तो ये कहने का मतलब सिर्फ इसलिए था कि चूँकि मैं माल बिकवाऊँगा तो उस वक्त भी मेरी गुफ्तगू में आपको एक्साइटमेंट नज़र आएगी, क्योंकि मैं नई बाइंग टारगेट कर रहा हूँगा, मैं शॉर्ट्स को एंजॉय कर रहा हूँगा, तो मेरी एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी। ये तमाम बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये अब मैं आपको तकरीबन रोज़ाना उर्दू में दे रहा हूँ, और आप देखिए उसमें कुछ अल्फाज शायद आपके लिए मुश्किल हो, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं देख रहा था कि आप लोगों के उसमें कमी थी, क्या कहते हैं, जो आपके कमेंट्स हैं और जिस पे आपको बात की जाती है उसमें मुझे कमी नज़र आई। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर उसमें कमी होगी तो पॉसिबली मैं उस दिन स्क्रिप्ट कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि
स्क्रिप्ट कॉल के लिए एक मैंने वाज़ेह फार्मूला बनाया है कि आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार है तो मैं उस पर टाइम लगाऊंगा आपके लिए, वरना मैं सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा। बहरहाल आज आपके लिए स्क्रिप्ट कॉल मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक दिए गए, डिटेल में नहीं जाऊंगा। फास्ट केबल को ले लीजिए, ट्रीट को ले लीजिए, और आज आपको GHGL दिया गया था उसको ले लीजिए। ये तमाम स्टॉक परफॉर्मिंग स्टॉक है। एक स्टॉक है FFL, इसकी कॉल दी गई थी मेरे ख्याल में 2-3 दिन के बीच में। तो जिस दिन कॉल दी गई उस दिन उसने परफॉर्म नहीं किया, मगर उसकी अगली कॉल में मैंने FFL के बारे में गुफ्तगू की और मैंने कहा कि कॉल इंटैक्ट है, कॉल अपनी जगह पे खड़ी हुई है, स्टॉक सांस लेने के लिए रोका है, रुकने दो फिर चल जाएगा। ज़रूरी है कि उसी दिन मूव कर जाए। ILP के लिए कितने दिन बोला, आज आप लोग ILP इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ट्रीट इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कितने स्टॉकों के नाम लूँ मैं जो हम इंजॉय कर रहे हैं। IDYM को देख लो आज उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टॉक हैं, वो कौन सा है, ट्रीट बैटरी है, और भी मैं देख रहा था पाक इलेक्ट्रॉन है। तो काफ़ी सारे स्टॉक हैं। अगर कोई सांस लेने रुके तो फ़ौरन मायूस नहीं हो जाए। हाँ, अगर स्टॉक टारगेट अचीव करके मंदी की तरफ जा रहा है तो ठीक है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलो। अब जैसे आज कौन सा स्टॉक था, फास्ट केबल ही था। फास्ट केबल का 2660 का टारगेट था आज, ठीक है। 2660 का आज का टारगेट था, हाई देख लो जाके। अब अगर 2660 का टारगेट अचीव करके वो नीचे 25 पे आया है तो यार क्या बुरा किया उसने, खरीदो 25 पे। और ख़रीदोगे कैसे, बेचा ही नहीं होगा, बेचोगे तो ख़रीदोगे ना। अगर 2660 पे बेच के 25 पे ख़रीद लिया, बैठे रहो, अभी भी उसके अंदर पोटेंशियल है, वो आपको फ़ायदा देगा। तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ जो मेरी कॉल पढ़ते हैं कि भाई अगर आप कॉल पढ़ रहे हो तो पहले मेरे डिस्क्लेमर पढ़ो और पहले ये देखो आपको ट्रेडिंग समझ आती है कि नहीं आती। नहीं समझ में आती तो मेरा मशवरा है कि मेरी कॉल पे काम मत करो। अगर ट्रेडिंग नहीं आती, मैं तो बड़ी तफसील से लिखाता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, आज की जो हम कॉल दे रहे हैं आपको कल के लिए, गुल अहमद टेक्सटाइल, इसका थोड़ा सा मैं वो कर दूं आपको, पिछला बता दूं कि ये हमारी पोर्टफोलियो कॉल है, ये हमारी पोर्टफोलियो कॉल है। और ये गुल अहमद टेक्सटाइल है, इसमें जो है ना इसको पोर्टफोलियो में दिया गया था और हमने 19 रुपए के आसपास इसको एक्यूमुलेट किया। अब इस कॉल में क्या होता है, जो पोर्टफोलियो कॉल्स होती हैं उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये 2 दिन 1 दिन में आपको रिजल्ट नहीं देती, और इनकी बाइंग भी उसी तरह होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कॉल दी जाती है और बाइंग 15 दिन बाद होती है, 1 महीने बाद होती है, 10 दिन बाद होती है। जब वो रेट आता है एक बाइंग रेंज दी जाती है एक्यूमुलेशन कॉल में। तो इसकी जो 19 रुपए को जाके देखिएगा कब आया है, नवंबर के शुरू में 19 रुपए आ गया और हम इसको होल्ड करके बैठे। आज ये 24.95 पे है, यानी कि 23.85% 1 महीने में ये गेंद दे चुका। अब आपको और क्या चाहिए भाई, कौन सा बैंक देता है आपको, कौन सा कारोबार दे रहा है 23.85% 1 महीने में। ना माने लड़ाई करें स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज का तो कुछ नहीं जाएगा, जाना आपका है। आप इस लड़ाई में बाहर खड़े रहेंगे और जिन लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने 23.85% गेंद गुल अहमद टेक्सटाइल से ले लिया। वो नहीं रो रहे कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट हो रही है, वो कारोबार को कारोबार समझ के कर रहे हैं, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बारे में बेशक कि हम इसमें इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में जो इसकी परफॉर्मेंस है उसमें हम कल के लिए भी कॉल दे रहे हैं और हमारी राइट कंटिन्यू है। और 24.90 के ऊपर अगर कल ये ट्रेड करता है और वॉल्यूम जमा करता है तो ये उसके बाद 25.85 इसका पहला टारगेट है। क्या टारगेट है, 25.85। अब 25.85 के बाद सांस ले सकता है, 25.85 26 के पास। अगर रुक गया तो फिर थोड़ा बहुत नीचे आएगा, भले आ जाए कोई बात नहीं, हम निकलेंगे। और हम निकल के अगर हम देखेंगे कि सपोर्ट आ रही है दोबारा बाय कर लेंगे। और अगर 25.85 के ऊपर वॉल्यूम कल ही जनरेट करे और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे तो हम बेचेंगे ही नहीं, हम 27.45 को टारगेट करेंगे। हमारा मौजूदा टारगेट 24.15 के नीचे है। फिर हम जब मार्केट खुलेगी एक्साइटमेंट के साथ ऊपर चल पड़ेगी
और 25-50 के पास ट्रेड कर रही होगी तो हम 2480 पे अपना स्टॉप लॉस ले जाएंगे, 2480 के बाद 80-85 का स्टॉप लॉस, फिर इस तरह हम लेवल बाय लेवल स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो ये तरीका है, नीचे डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से अगर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको ये कॉल समझ आई है, पसंद आई है, तो भरपूर शेयरिंग कीजिए और इस कॉल पे कमेंट कीजिए कि गुलाम टेक्सटाइल में क्या किया, फास्ट केबल में क्या किया, FFL में क्या किया। ये तमाम चीज़ें लिखेंगे मेरी टीम को और मुझे अगर यूट्यूब पे कमेंट नज़र आएंगे, आपकी शेयरिंग हमें हमारा यूट्यूब अकाउंट बताता है कितनी लोग शेयर कर रहे हैं, अगर वो नज़र आएगी तो ये सिलसिला कंटिन्यू करूँगा, वरना हम ये रोज़ाना कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी है तो हमारा राब्ता 0345 619 0443 पे है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।